इससे पहले वाले वीडियो में सेल क्या होता है ये बता दिए थे। सेल क्या है? जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल यानी कोशिका कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ, जैसे ये स्केच बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी परमाणु से मिलकर बना है। वैसे ही हमारा शरीर या पेड़ पौधा या कोई जीव शरीर बहुत ही छोटे इकाई जिसको सेल कह सकते हैं, कोशिका से मिलकर बना है। वो अलग बात है कि पेड़ पौधे या बड़े जीव में यूकैरियोटिक सेल होते हैं और बैक्टीरिया या जीवाणु में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, यानी जटिल है। आप बगल में इसका फिगर देख सकते हैं। कोशिका का फिगर ये है। इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। सबसे पहला तो न्यूक्लियस यानी केंद्र, उसका ब्रेन होता है। मतलब कि पूरा सेल का ब्रेन एक तरह से कह सकते हैं न्यूक्लियस है। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेल में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, ईआर, इन सब का अलग अलग काम है। जैसे न्यूक्लियस का काम है पूरे सेल को कंट्रोल करके रखना, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ये सेल यानी कोशिका में ऊर्जा को प्रदान करना, प्रोटीन। सेंट्रोसोम कोशिका में विभाजन का काम करता है। प्लास्टिड, लवक, ये पादप सेल में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधा के सेल में। लाइसोसोम, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। गोल्गी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। वैक्यूल्स यानी राजधानी वाटर को स्टोर करके रखता है। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल को मजबूती प्रदान करता है। ईआर में ही होता है राइबोसोम, जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। अब जैसे ये सेल में इतने सारे कोशिकांग हैं, तो इनके बीच कोई द्रव चाहिए ना, जिससे ये सारे कोशिकांग बैलेंस रहे। सेल के अंदर एक द्रव होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और न्यूक्लियस यानी इसका ब्रेन में भी द्रव भरा रहता है। वैसे बेसिकली ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इसके अंदर भी द्रव भरा रहता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रिका द्रव्य। एक्सले नामक विद्वान ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अब ये जीव द्रव्य क्या है? ये कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, यानी कोशिका में अगर द्रव है तो वो कोशिका द्रव्य, और केंद्रक में अगर द्रव है तो केंद्रिका द्रव्य। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो पूरा जीव द्रव्य हो जाएगा, यानी प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रिका द्रव्य, यानी जीव द्रव्य। एक्सले नामक विद्वान ने कहा था कि जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। सेल में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया बताए। न्यूक्लियस को, केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल यानी सेल का कंट्रोलर कहा जाता है।